बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक बहुत अहम टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। पिछले 50 साल में जिस बीमारी ने, जिस खौफ ने, फोबिया ने हुकूमत की, राज की, वो कोलेस्ट्रॉल की थी, जिस पे सारी ड्रग कंपनियां और डॉक्टर साहबान सारे लगे रहे कि जी कोलेस्ट्रॉल ख़तरनाक है, कोलेस्ट्रॉल से अटैक होता है, ये होता है। लेकिन अभी शुक्र है और आज मैं आपको ये खुशखबरी सुना रहा हूँ कि ये फोबिया ख़त्म हो चुका है। ये गलती हुई या उन्होंने फ्रॉड किया, जो भी किया, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये 99% साबित हो चुका है, डॉक्टर साहब सारे मान चुके हैं कि वो गलत था। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। आगे मैं आपको बताऊंगा जाके कि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में कितना अहम काम करता है और जिस चीज़ के लिए वो इतना कैद ख़तरनाक है, वो ख़तरनाक नहीं है, वो रिपेयर करती है, वो तो हमारी फ़ायदा पहुंचाती है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है कोलेस्ट्रॉल। इसलिए आप ज़रा इसको गौर से सुनना और ये अपना फोबिया, खौफ दूर कर लें। जो लोग कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग ले रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो ड्रग फ़ौरन स्टॉप कर दें। पहले दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था कि 40% तक उससे शुगर होती है, टाइप 2, और दूसरा वो मसल पेन, तकलीफ, ब्रेन फंक्शन लो कर देता है, IQ कर देता है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आज आपको पता भी लग जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ, आप सुने। तो जैसे कि पता है कि मेरा एम मकसद यही है कि आपको डॉक्टर से, दवाइयों से और बीमारियों से 3D जान छूटी रहे। इसलिए आप इस पे जितना अमल करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, डॉक्टरों से भी जान छूटी रहेगी। तो अभी एक नई चीज़ जो है वो मैं मैसेज डॉक्टरों को भी देना चाहता हूँ कि अभी ये मेडिकल नॉलेज जो है वो डॉक्टरों की मुनाफी नहीं है कि उनके पास आप पूछने जाएं, सीखने जाएं। नहीं, ये यूट्यूब का एक इनकलाब आ गया है, सोशल मीडिया का। इसने आके नॉलेज किसी बंदे की प्रॉपर्टी नहीं रहा। अभी डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। और है भी ऐसे, थोड़ा बहुत अगर बंदा शार्प है और पढ़ा लिखा है तो वो जाके हर चीज़ सर्च कर सकता है, देख सकता है। थोड़ी सी मेहनत के बाद उसको पता लग जाएगा सच क्या है, झूठ क्या है। तो इसलिए ये भी डॉक्टरों का भी अलर्ट हो जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगला फ्यूचर में इनकी मुनाफी ख़त्म हो जाएगी। टॉपिक वही है। आज भी कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा जो उस पर इल्ज़ाम लगता है कि ये हार्ट अटैक करता है, वेसल ब्लॉक करता है, उसकी बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं करता। इंसुलिन रेजिस्टेंस से पहले इन्फ्लेमेशन होती है, आर्टरी के अंदर सोजश होती है। उस सोजश को भरने के लिए कोलेस्ट्रॉल आता है, रिपेयर करता है बेचारा। और जब आप एक वाल में रिपेयर करेंगे तो वो तंग हो जाएगी पाइप। तो ये आप देखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। इसको ठीक करेंगे आप। जो ही आप कार्बोहाइड्रेट डाइट छोड़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल 400 भी होगा, कुछ नहीं कहेगा आपको, क्योंकि इन्फ्लेमेशन इंसुलिन कर रही है या शुगर कर रही है या कोई इन्फेक्शन है। इन तीनों चीज़ों से, सोजश से, वो पहले इन्फेक्शन होता है आर्टरीज में या वेल में, जहाँ भी, फिर कोलेस्ट्रॉल आके उसको ब्लॉक करता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल उसका कल्प्रिट नहीं है, उसकी वजह कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उसकी वजह इंसुलिन है, शुगर है। ये ज़हन में रखना है आपने। और जैसे कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के बग़ैर लाइफ मुमकिन नहीं है। क्यों? आगे आए, मैं आपको बताता हूँ क्यों। और फिर मेरी बात याद रख लें कि कोलेस्ट्रॉल आपका बेहतरीन दोस्त है। कोलेस्ट्रॉल कई फंक्शन बॉडी के, ब्रेन के, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आप आगे देखना, मैं आपको डिटेल में आज बताऊँगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक फ़ैट है, लिपिड है। हमारा बॉडी 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पर डे बनाता है। बॉडी का हर सेल कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ये ज़हन में रखें आप। तो जो इतना ज़रूरी चीज़ हो, वो ख़तरनाक कैसे हो सकती है, आप खुद सोचें। लिवर, जिगर 1000 से 1500 मिलीग्राम बनाता है, सबसे बड़ा। उसके बाद तमाम खुलिए मिल के 1000 मिलीग्राम। ब्रेन अपने लिए बनाता है, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता कोलेस्ट्रॉल, तो ब्रेन अपना बनाता है, किसी पर ट्रस्ट करता ही नहीं है, कभी इस कम ज़्यादा ना हो जाए। 1000 मिलीग्राम ब्रेन बनाता है और यूज़ भी करता है तकरीबन इतना ही। तो ये 3000 मिलीग्राम तकरीबन टोटल जो हमारा डेली यूज़ होता है कोलेस्ट्रॉल, उसका 75% है। तो बाकी डाइट में रह जाता है 25%। अच्छा, दूसरा डाइट में अगर आप 50 करेंगे तो लीवर उतना कम बनाएगा, तो लीवर को आराम मिलेगा, फैटी लीवर ख़त्म होगा, लीवर की सोजिश ख़त्म हो जाएगी, फ़ायदा होगा। ये चीज़ बार बार सुन लें। जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, मैं आगे बताऊँगा कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो आप खाएंगे तो उतना लीवर कम बनाएगा, लीवर को रेस्ट मिलेगा, रेस्ट मिलेगा तो लीवर रिपेयर होगा, ताकतवर होगा। ये उल्टा चलते रहे हैं अभी तक। तो ये चीज़ आप समझ लें। जैसे मैंने बताया था कि 25% ब्रेन बनाता है और यूज़ भी करता है, बाकी बॉडी का हर सेल बनाता है कोलेस्ट्रॉल। इसलिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ख़तरनाक चीज़ हो तो हर सेल नहीं बनाता कभी भी।
इसके बड़े बड़े 6 फंक्शन हैं। बॉडी के तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल हैं हमारे बॉडी में। हर सेल की सेल वॉल में 40 to 50% कोलेस्ट्रॉल है, बाकी फास्फोलिपिड है, वो भी फैट है। ब्रेन अपना फंक्शन इससे करता है, काम इससे करता है, उसकी माइलिनेशन शीट इससे बनती है कोलेस्ट्रॉल से। हमारे हार्मोन, हमारे सेक्स हार्मोन, हमारा टेस्टोस्टेरोन, हमारा ईस्ट्रोजन, हमारा कार्टिसोल, हमारा इमरजेंसी के हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। बाइल एसिड, बाइल साल्ट्स, विटामिन ए, डी, ई एंड के जो कि वाटर विटामिन है, फैट सोल्युबल है, बाइल के बगैर ये हज़म हो सकता ही नहीं है। इसीलिए जिन लोगों का पिता निकाल दिया जाता है उनको साथ बाइल साल्ट देने पड़ते हैं, तब ये विटामिन अब्जॉर्ब होते हैं। उनमें विटामिन की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और फिर रिपेयर करता है कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने बताया आपको। और फिर विटामिन डी, सूरज में कोलेस्ट्रॉल होगा तो सन रे से कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होगा विटामिन डी में। तो ये अंदाज़ा लगाएं कि 6-5 बड़े बड़े फंक्शन हैं कोलेस्ट्रॉल के, इसलिए ख़तरनाक नहीं हो सकता कभी भी। इसी को मैंने सिम्प्लीफाई कर दिया है उर्दू में कि 25% ब्रेन जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है और यूज़ करता है। तमाम हमारी सेल वाल इससे बनती हैं, हमारे सेक्स हार्मोन इससे बनते हैं, जैसे कि हमारी सेल वाल है उस सारी कोलेस्ट्रॉल से बनती है। इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी सेल वाल का। सेल वाल जितनी मजबूत होगी, देखें जब वायरल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, पॉइजन आएगा, वो पहले सेल वाल को अंदर घुसेगा तो उसको डैमेज करेगा ना वायरस। अगर सेल वाल हेल्दी है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इसीलिए आपने देखा कोरोना में जो कीटो पे थे, हेल्दी डाइट लेते थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ, सिम्टम ही नहीं आए, इसलिए कोई वायरस उस सेल को पेनिट्रेट ही नहीं कर सका और हमारे इम्यून सिस्टम में जाके मार दिया उनको। जब वायरस सेल को पेनिट्रेट करके सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा, फिर वो न्यूक्लियस पे कब्जा करके कॉपियाँ बनाना शुरू कर देता है। ये उसका प्रोसीजर है। तो हेल्दी सेल वाल, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरा मैंने बताया था प्रिंसिपल कि जितना हम कोलेस्ट्रॉल कम खाएंगे, हमारा जिस्म उतना ही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाएगा। जब हम ज़्यादा खाएंगे तो वो कम बनाएगा, इसलिए कोई डरने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। आप हेल्दी फैट खाएं, ज़्यादा खाएं, आप 2000 मिलीग्राम खा लें, आपका 2000 बनाएगा, लीवर को रेस्ट मिल जाएगा, बॉडी के सेल को रेस्ट मिल जाएगा, ब्रेन को रेस्ट मिल जाएगा। इसलिए ये थ्योरी गलत हो चुकी है कि कोलेस्ट्रॉल ख़तरनाक होगा, नहीं। ये मैं आपको आसान समझाता हूँ। 2 कोलेस्ट्रॉल वो कहते हैं, एक ख़तरनाक LDL और एक वो है। लिवर से जो एंजाइम, विटामिन, ट्राइग्लिसराइड, LDL एक कैरियर है, एक ट्रक है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल रखता है, ये लेके जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये प्रोटीन है, लिपोप्रोटीन कहते हैं इसको। ये सेल में, मसल में, दिल में लेके जाएगा कोलेस्ट्रॉल, वहाँ यूज़ होता है, वो एड्रिनल ग्लैंड में जाएगा, वहाँ कार्टिसोल हार्मोन बनाएगा, टेस्टिस में जाएगा, वहाँ टेस्टोस्टेरोन बनेगा। अभी ये जो कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा होगा उसको HDL जो है वो कोलेस्ट्रॉल वापस लाएगा लिवर में रिसाइकलिंग के लिए, इसलिए उसका अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं HDL। ये जितना कोलेस्ट्रॉल वहाँ ज़ाया होगा या बच जाएगा उसको वापस लाता है लिवर की तरफ, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो LDL ले के जाता है, सप्लाई करता है बेचारा, उसका और कोई काम नहीं है, कोई ख़तरनाक नहीं है। अभी फ़र्ज़ करें कहीं ट्रामा हो गया है, इंसुलिन की वजह से हार्ट की वेसल में इंजरी हो गई है, ये LDL फ़ौरन जाके रिपेयर करेगा उसको, वो बेचारा, ताकि ब्लड लीक ना हो जाए। वो नेक काम कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। लेकिन जब रिपेयर करेगा तो पैच लगेगा, तो वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखिए, ये गाड़ी है जैसे जहाज़, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, विटामिन भी हैं, इसके अंदर लेके जा रही है। ये कैरियर प्रोटीन है LDL, ये ख़ुद कुछ नहीं है। और दूसरा साथ साथ ये रिपेयर भी करेगा जब यहाँ की होगा, तो ये अच्छा काम कर रहा है। इसको बैड कहते हैं, लेकिन ये है गुड कोलेस्ट्रॉल है। बैड इसलिए कहते हैं कि वो उन्होंने समझा इसको बैड है, अदरवाइज़ बैड नहीं है। ये सारा कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल। ये देखें, इंसुलिन की वजह से जब किसी वैन में इंजरी हो जाती है तो ये कोलेस्ट्रॉल आके वहाँ जम जाएगा, वेसल को तंग कर देगा, इसलिए उन्होंने कहा ये तंग करता है, ये बुरा है। ये ऐसे ही है जैसे किसी जगह आग लगी हो और वहाँ फायर ब्रिगेड वाले गाड़ी पहुँची हो, तो एक बंदा कहे यार जब भी मैं जाता हूँ आग लगती है, फायर ब्रिगेड वाले बंदे पहुँच जाते हैं पहले, ये आग लगाते हैं। नहीं, ये गलतफहमी हो गई थी उनको। वो आग लगाते नहीं हैं, वो तो नेकी करते हैं, सबसे पहले पहुँचता है बेचारा रिपेयर करने की, ताकि ब्लड लीक ना कर जाए। इस वजह से उस पर इल्ज़ाम आ गया। तो ये जैसे जब एक वेसल में वो पैच लगाएगा तो वेसल तंग हो जाएगी, ल्यूमेन तंग हो जाएगी, तो वो कहते हैं जी कोलेस्ट्रॉल तंग ही करता है। बेसिकली पहले इंजरी हो चुकी है, इंसुलिन से हुई है, बैक्टीरिया से हुई है, ग्लूकोज शुगर ने ज़्यादा की है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल रिपेयर कर रहा है उसको आके, ये ज़हन में रखना है। और LDL जो ख़तरनाक है वो एक गाड़ी है, वो एक किस्म का कैरियर है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जाता है बॉडी में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फैट सोल्युबल है, ये ब्लड में हल नहीं होगा, इसलिए उसको पैक करके बेचता है। नेचर ने ऐसा अला इंतज़ाम किया हुआ ताकि ज़ाया ना जाए, कीमती चीज़ है। अच्छा, दूसरा अभी देखें आप, इंसुलिन रेजिस्टेंस को इन्होंने अभी जो मान लिया वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक कहते हैं खाने पीने से बीमारी हो, उसमें
5 चीज़ें उन्होंने क्या है जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं उसको, वो सबसे ख़तरनाक सिंड्रोम यही है आजकल। हाई ट्राइग्लिसराइड, ज़्यादा होगा ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो कम होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, शुगर ज़्यादा होगी और पेट पे चर्बी होगी, जैसे हम कहते हैं बेली फैट या विसरल फैट कहते हैं। ये 5 चीज़ें मिलके मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाएंगी। तो इससे आप हिसाब लगा लें कि इसमें उन्होंने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का कोई जिक्र नहीं है, ये एचडीएल लो नहीं होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड, ये जिसको न्यूट्रल फैट भी कहते हैं, आम चर्बी जैसे हमारी है, जितना हमारे इसमें फैट स्टोर होता है वो ट्राइग्लिसराइड से स्टोर होता है, तो वो हाई हो जाता है। वो हाई किस वजह से होता है मैं आगे बताता हूँ आपको। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा एचडीएल ज़्यादा हो और ट्राइग्लिसराइड कम हो, ये बेस्ट है, तो फिर आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, इससे एचडीएल जो है वो लो होता है और जो ट्राइग्लिसराइड है वो बढ़ता है। ये शुगर हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गए, आप अच्छा फैट है जो डाइट खाएंगे, देसी घी है, ऑलिव ऑयल, उससे आपका एचडीएल बढ़ेगा और ट्राइग्लिसराइड नीचे आएगा। आप जो लोग कीटो डाइट पे होंगे, आप उनका एक ही तो पहचान है उनकी कि आप उनका जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो एचडीएल ज़्यादा आएगा और ट्राइग्लिसराइड 90-80 से कम आता है उनका, ये उसकी पहचान है। अगर एक बंदे का आपने कहा मैं कीटो कर रहा हूँ और उसका आपने टेस्ट कराया ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो नहीं, वो डंडी मार रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, इसलिए ट्राइग्लिसराइड कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा बनते हैं, ये ज़हन में रखना आपने। फिर वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सबसे ख़तरनाक 4 वाइट पॉइज़न मैं बता चुका हूँ, चीनी, मैदा, चावल और आलू, ये 4 वाइट पॉइज़न है। फिर कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल, जितने वेजिटेबल ऑयल हैं इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। दूसरा बेकरी खाने, इसमें वही हो गया, आपने चीनी भी और प्रोटीन मिठाइयाँ मिक्स कर दी, ख़तरनाक है। जूस में फ्रक्टोज़ होता है, कॉर्न सिरप, वो बहुत ख़तरनाक है, वो भी फैटी लिवर करता है सारा कुछ और डर्टी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा आगे। अच्छा, दूसरा एक चीज़ जो अभी नहीं आई है वो आई है एज, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। जब आप शुगर को प्रोटीन या फैट के साथ मिक्स करके खाएंगे, जैसे कि मिठाइयाँ हो गई, बेकरी आइटम हो गए, या ये हनी विंग्स हो गए, आप उसको वो चीनी डालेंगे, या गोश्त के साथ रोटी खा रहे हैं या ब्रेड टोस्ट खा रहे हैं आप, या अंडे के साथ, तो वो डेंजरस है, वो ग्लाइकेशन कर देगा प्रोटीन। जैसे आपका HbA1c है, ये भी HB प्रोटीन है, शुगर उससे मिलके ग्लाइकेशन करती है, जो हम टेस्ट करते हैं HbA1c, तो ये प्रोटीन ग्लाइकेशन करती है। ग्लाइकेशन क्या करती है, ये बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है, ये छोटी वेसल आंखों की बंद करेगा, अंधा कर देगा, किडनी की वेसल को ब्लॉक कर देगा, किडनी डैमेज कर देगा, नर्व की करेगा तो फालिज कर देगा, या नमनेस, जो पाँव सुन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एज को बचने का एक ही तरीका है कि आप नेचुरल चीज़ जैसे कुदरत ने दी है, गोश्त जैसे आया है उसके साथ फैट है, प्रोटीन, वो खाएँ, वेजिटेबल है वैसे नेचुरल खाएँ, उसको प्रोसेस ना करें, अपनी तरफ से मिक्स ना करें, जैसे नट्स हैं, अखरोट है, बादाम है, वो वैसे ही खाएं आप उसको घी में फ्राई कर लोगे, या जब कर लेते हो, या चीनी में डाल के लोग आजकल चॉकलेट कवरिंग कर रहे हैं नट्स के ऊपर, वो डेंजरस है, वो एजी बनाएगी, एजीएस बहुत ख़तरनाक है। दूसरा यही, ये बेकरी आइटम जो है, प्रोसेस फूड है, इससे बचें, ये सबसे ज़्यादा एजीएस बनाएगा, यही सबसे ज़्यादा डर्टी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, यही इंजरी करता है जाके बॉडी में। जितने वेजिटेबल ऑयल है हमारे, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल आता है और वो आके उसको सील करता है, रिपेयर करता है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। फिर वही पैगाम दोबारा बार बार कि कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन और फैट के साथ मिक्स नहीं करना, आपने कोशिश करें प्योर फार्म में खाएं जैसे नेचर ने दिया। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा उसकी फ़ायदा, स्टडी हुई है, बहुत स्टडी है, लेकिन एक आसान स्टडी मैंने यहाँ कोट किया है, इससे आपकी एज बढ़ेगी, ब्रेन जैसे IQ है, सोचने की ताकत है, क्रिएटिविटी ब्रेन की वो बढ़ जाएगी। दूसरा ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हार्मोन सारे बनाता है, कैंसर रिस्क कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम फाइटिंग ज़्यादा हो जाती है, बहुत से फ़ायदे हैं, मैं चंद बताएं आप। एक स्टडी ये भी कह रही है कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल कम खाते थे या वेजिटेरियन, तो उनका दिमाग श्रिंक हो जाता है, छोटा, और छोटा पोर्शन जो होता है वो फ्रंटल लोब है, ये कॉग्निटिव फंक्शन है आपके, जहाँ IQ है या क्रिएटिविटी है या सोचते हैं आप, जो थिंकर हैं, राइटर हैं, शायरी है, वो इस लोब से होती है, वो डिप्रेस हो जाता है आपका, और वो फिर होती है। ये भी एक थ्योरी है, ये कन्फर्म नहीं हुआ अभी तक। ये स्टडी है जिसका मैं बता रहा था कि इन्होंने 3 ग्रुप बनाए, एक वो जिनका कोलेस्ट्रॉल 200 से कम है, सेंटर में जो मिडल में है जिनका 200 से 240 था, और जो ये हाई जो मतलब है इसका कोलेस्ट्रॉल 250 से ज़्यादा था। आप देखें कि सबसे कम जो जिसमें डेथ हुई वो थे जिनका कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा था। ये आप देखें, रेड वो थे, ये रेड जो बार है ये शो कर रहा है जिनका कोलेस्ट्रॉल सबसे कम था, सबसे ज़्यादा लोग वो मरे, वो जो सबज वाला हाई था वो सबसे कम डेथ हुई उनकी। इसी तरह उन्होंने देखे आप, ये ब्लू जो है ये सबसे लो कोलेस्ट्रॉल है, सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर किन को हुआ जिनका कोलेस्ट्रॉल लो था,
स्ट्रोक किनको हुआ? जिनका कोलेस्ट्रॉल लो था। और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, जिनका कोलेस्ट्रॉल लो था। ये ब्लू जो बार है ये वो शो कर रहा है कि लो कोलेस्ट्रॉल वालों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, स्ट्रोक ज़्यादा हुआ, सीट ज़्यादा हुआ। जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था वो ये बार है, वो सबसे कम हुआ। ये भी स्टडी में साबित हो। अच्छा, इसी तरह जिनका कोलेस्ट्रॉल सबसे कम था वो ब्लू वाले, देखो उनकी जनरल एबिलिटी कम होगी, सोचने की ताकत, IQ, सब चीज़ लो हो गया, उनके मेमोरी, यादाश्त भी कम हो गई। और जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था उनकी देखें आप सबसे ज़्यादा रही। ये स्टडी सब। इसी तरह ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, नमूनिया, जिनका कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा था उनको सबसे कम नमूनिया हुआ। तो क्योंकि इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, कॉग्निटिव फंक्शन ज़्यादा करता है। ये हाई कोलेस्ट्रॉल के फ़ायदे एक स्टडी बता रहा हूँ सिर्फ आपको मैं। दूसरा, फिर मैं इसको रिवाइज़ कर रहा हूँ कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट, शुगर नहीं लेंगे तो जो आप फ़ैट खाएंगे, फ़ैट बॉडी में जाएगा, वो कीटोन बनाएगा या कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। ये गुड कोलेस्ट्रॉल होगा, ये कीटोन यूज़ होंगे बॉडी में, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, ब्रेन को कीटोन मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। ये जब शुगर लेते हैं आप तो फिर ये कीटोन नहीं बनते, फिर कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, फिर डर्टी कोलेस्ट्रॉल बनता है। ये एक रफ सा आजकल उन्होंने बनाया है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल और HDL रेशो 3:1 होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 270 है और ये 90 है तो 270 कुछ नुकसान नहीं देगा आपको कोई। अगर ये HDL 60 है, HDL बढ़ता है एक्सरसाइज से, अच्छे खाने खाने से, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो वो 3:1 रेशो होनी चाहिए। ये एक उन्होंने बनाया आजकल। फिर मैं इसका समरी कर देता हूँ। वही समरी कीटो डाइट की है। देसी घी खाएं, जैतून का तेल खाएं, नारियल का तेल खाएं, अखरोट खाएं, बादाम, पिस्ता, गोश्त, मछली, अंडे, पनीर ज़्यादा इस्तेमाल करें, बीफ लें, गोश्त लें। और ये दो सब्जी और पत्तों, ग्रीन लीफ वेजिटेबल ज़रूर खाएं। दो खाएं, ग्रेजिंग ना करें, सारा दिन ना खाएं, स्नैकिंग ना करें। वही पुरानी बात, मगरब के बाद कुछ ना खाएं, 10 बजे सो जाएं, 3 बजे तक सो जाएं। नाश्ता कम से कम 16-18 घंटे बाद करें और वॉक करें और जिम जाएं और वेट ट्रेनिंग करें। ये आपके लिए बेस्ट मशवरा है इंसुलिन से बचने के लिए, हर बीमारियों से बचने के लिए। हाँ, दूसरा, मैंने ये लेट इसलिए हो गया, नारियल ये हमारा सरसों के तेल का क्वेश्चन बहुत आ रहे थे। दूसरा, मैं इसको कंफर्म कर रहा था क्योंकि ये तेल इन्होंने कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में बैन किया हुआ है खाने के लिए। आप इसको कुकिंग नहीं कर सकते, आप इसको मालिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा था यूरिक एसिड है इसमें, लेकिन मैंने तसल्ली कर ली है ये कोई टॉक्सिक, आज तक कोई स्टडी नहीं आई। ये 1970 की एक स्टडी है, वो आज तक कोई मरीज़ भी नहीं शामिल हुआ जिसके दिल पे चर्बी चढ़ गई है। वो सारा वो बोगस स्टडीज़ हैं। इसलिए आप हमारे यहाँ जो लोग अफोर्ड नहीं करते या जिनको नहीं मिलता वो सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑलिव ऑयल के बराबर है तकरीबन, इसलिए कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। ये फिर वही बेस्ट डाइट है, डॉक्टर नादिर अली का पैगाम है। बीफ है, मीट है, मक्खन है, घी है, लेग पीस है देसी, ये चीज़ें खाएं। इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। फिर वही बात कि मैन मेड जो होगा खाना, जैसे प्रोसेस फूड है, ब्रेड है, ये चीज़ें सारी बेकरी आइटम, वो LDL, डर्टी LDL बढ़ाएंगी बी वाली, इसलिए उससे जितना परहेज़ करेंगे उतना बेहतर होगा। फिर मेरा मैसेज आखिर में फिर यही है कि कोलेस्ट्रॉल आपका दोस्त है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सारी एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग छोड़ दें, आप हेल्दी कोलेस्ट्रॉल खाएं जैसे मैंने बताया है। वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, शुगर ना लें। ये उनसे जो कोलेस्ट्रॉल बनेगा वो नुकसान देगा, वो तकलीफ़ देगा आपको। तो यही मैसेज है। इंशाल्लाह आप, उम्मीद है कि अमल करेंगे और इसे करें। कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर मैं उसके लिए कमेंट कर देना आप।